बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हैं तेज। भाजपा कर रही है सरकार बनाने का दावा। रणनीति बनी है 30 बनाम 70 की। हिंदुओं पर हो रहे हैं हमले को बनाया जा रहा है मुद्दा। झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्र है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लहराया इस पर अपना परचम। लेकिन क्या यह रिजल्ट वर्ष 2026 में फिर से दोहरा पाएगी भाजपा? चुनौतियां हैं बड़ी, कठिन डगर है पनघट की। तो आज चर्चा करते हैं इसकी संभावनाओं पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें अंजलि वाजपेयी का। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लौटती हूँ शीघ्र ही। ये सब दिया होता पत्थर। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं 7 विधानसभा क्षेत्र। इनमें से 2 हैं भाजपा के पास, कुल्टी और आसनसोल दक्षिण। कुल्टी से विधायक हैं डॉक्टर ए.के. पोद्दार, पेशे से हैं चिकित्सक, लेकिन राजनीति करते हैं पूर्णकालिक। वर्ष 2021 में पहली बार भाजपा ने दर्ज की जीत इस क्षेत्र से। आगामी वर्ष होने वाले चुनाव में क्या भाजपा दोहरा पाएगी अपना प्रदर्शन? इसकी संभावनाओं पर करेंगे आज चर्चा। बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इस क्षेत्र को समझना आपके लिए है जरूरी। सीमावर्ती होने के कारण राजनीति प्रभावित होती है झारखंड से, मिलती है सांगठनिक मदद भी। तो तलाशते हैं उन कारणों को जिनके कारण भाजपा को मिली जीत। क्या उन तथ्यों को मजबूत करने में सफलता मिली भाजपा को? क्या संगठन के मोर्चे पर पार्टी के समक्ष कड़ी चुनौतियां? चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा पार्टी की गुटबाजी को? क्या क्षेत्र की समस्याओं को केंद्रित कर भाजपा चला पाई है लगातार आंदोलन? ये सब दिया होता पत्थर। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र रहा है औद्योगिक। ईसीएल की दर्जनों कोलियरियां रही हैं सक्रिय। कुल्टी में स्टील, उसके एलॉय प्रोडक्ट पर आधारित उद्योग, बराकड़, न्यामतपुर में खाद्यान्न मंडी। ग्रामीण इलाके भी हैं विधानसभा क्षेत्र में। गैर बंगला भाषी मुस्लिम मतदाताओं की भी संख्या है निर्णायक। 1918 में स्थापना हुई थी कुल्टी में स्टील कारखाने की, जिसने खोले इलाके में उद्योगों के लिए द्वार। आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक शक्तियों का बदलता रहा प्रभाव। इमरजेंसी तक कब्जा रहा कांग्रेस का। सिर्फ 2 बार समाजवादियों को मिली थी सफलता। इनमें शामिल थे बनारसी प्रसाद झा, तारकनाथ चक्रवर्ती। लेकिन साल 1977 में बदल गई क्षेत्र की राजनीति। फॉरवर्ड ब्लॉक ने लहराया अपना परचम। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चली थी सहानुभूति लहर। साल 1987 में कांग्रेस ने किया 1 सीट पर कब्जा, लेकिन साल 1991 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने पुनः किया कब्जा। लगातार जीत दर्ज करता रहा लेफ्ट फ्रंट। साल 2006 में तृणमूल के उज्जवल चटर्जी ने की जीत दर्ज। वे रहे कभी फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक माणिकलाल आचार्य के करीबी। साल 2006, 2011 और 2016 में उन्होंने बनाई जीत की हैट्रिक। साल 2014 के संसदीय चुनाव ने बदल दी क्षेत्र की राजनीति। लेफ्ट फ्रंट बाहर हो गया था पॉलिटिक्स से। भाजपा कैंडिडेट बने बाबुल सुप्रियो। राजनीति में थे नए खिलाड़ी, लेकिन खेल रहे थे आईपीएल की तर्ज पर हाई ऑफेंसिव पॉलिटिक्स। सीमावर्ती झारखंड में थी भाजपा की सरकार। रही सही कसर पूरी कर दी ममता बनर्जी के बयान ने। कुल्टी में आयोजित सभा में की घोषणा, हिंदी भाषी हैं राज्य में मेहमान। इसका हुआ व्यापक असर। प्रचार में आए नरेंद्र मोदी ने बना लिया इसे मुद्दा। व्यापक गोलबंदी हो गई भाजपा के पक्ष में। चुनाव में पार्टी को इस क्षेत्र में मिली 40,000 मतों की बढ़त। भाजपा ने संसदीय चुनाव जीता 70,000 मतों के अंतर से। महज समझ में आता है कुल्टी क्षेत्र का महत्व भाजपा के लिए। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में मिला इसका फायदा भी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ए.के. पोद्दार आ गए दूसरे नंबर पर। उन्हें मिले 29.28% मत। पार्टी के मतों का इजाफा हुआ 25.18% का, जबकि साल 2011 में भाजपा को मिले थे मात्र 4.1% मत ही। इस चुनाव में लेफ्ट ने छोड़ दिया मैदान, समर्थन दिया कांग्रेस को। साल 2019 के संसदीय चुनाव में कुल्टी ने दोहराया अपना इतिहास। इस बार भाजपा को इस क्षेत्र में बढ़त मिली 60,000 से अधिक मतों से। संसदीय क्षेत्र में जीत मिली 1,93,000 मतों के अंतर से। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में कुल्टी में पहली बार जीती भाजपा। उसे मिले 46.41% मत, जबकि तृणमूल के उज्जवल चटर्जी को मिले 46.02
फीसदी मत। भाजपा के समर्थन में वृद्धि हुई 17.13% मतों की, यानी पहली बार विधानसभा चुनाव में सबको पीछे छोड़ दिया भाजपा ने। जीत का अंतर रहा 679 मतों का। राजनीति के क्षेत्र में हुई थी खूब चर्चा इस रिजल्ट को लेकर। भाजपा की जीत का क्रेडिट नहीं मिला था भाजपा को, तृणमूल की आपसी गुटबाजी का रिजल्ट बताया गया इसे। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में दिखा था यह असर। भाजपा की पिछली 2 बार से बड़ी बढ़त में आई बाहरी गिरावट। मात्र 15,000 मतों से ही मिल सकी बढ़त और भाजपा को मिली आसनसोल में हार। तो क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा बचा पाएगी अपनी साख, या संसदीय चुनाव की तर्ज पर आई गिरावट कर देगी बंटाधार? संभावना पर चर्चा करने के लिए खंगालना होगा इससे जुड़े कारणों को। साल 2021 के चुनाव में तृणमूल में थी भयंकर गुटबाजी। इस समय भाजपा में इस रोग से है सर्वाधिक पीड़ित। भाजपा के 2 नेता रहे डॉक्टर AK पोद्दार को कड़ी चुनौती। इनमें शामिल है पार्टी के पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य। साल 2016 में उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में लड़ा था चुनाव। मिले थे 42,895 वोट। उनके साथ है भाजपा के पार्षद अमित तुलसियान। दोनों की जोड़ी आयोजित करती है समानांतर कार्यक्रम। संसदीय चुनाव में भी दिख रहा था यह विरोध। भाजपा के पुराने कर्मियों की एक टीम भी है नाराज। इसका कारण बने हैं विधायक पुत्र व पार्टी नेता केशव पोद्दार। गौ तस्करी, लोहा तस्करी को संरक्षण देने का लगता रहा है आरोप लगाने वाले नेताओं को दिखा दिया गया था पार्टी से बाहर का रास्ता। कुल्टी में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कोलियरियों की बंदी निजीकरण का। सभी यूनियनों ने एकजुट होकर कर रहे हैं इसका विरोध। केंद्र सरकार रहती है निशाने पर। इन आंदोलनों में सक्रिय भाग नहीं लेती भाजपा। विधायक डॉक्टर AK पोद्दार भी रहते हैं इसी रास्ते पर। कभी भी इन आंदोलनों में नहीं दिखती उनकी भागीदारी, जबकि कोयला श्रमिकों की बड़ी जमात रही है भाजपा की समर्थक। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जल संकट का। औद्योगिक इलाका होने के कारण कई इलाकों में जल पूर्ति होती थी औद्योगिक संस्थानों से। इन इंडस्ट्रीज के कमजोर होने से सीधा प्रभावित हुआ है वाटर सप्लाई। नगर निगम भी इस मोर्चे पर रहा है विफल। फंड की कमी हो या वर्किंग सिस्टम का फेलियर, सेल ग्रोथ वर्क से जुड़े मामलों में सक्रिय जरूर रहते हैं विधायक, लेकिन अन्य क्षेत्रों में निवासियों को अपने स्तर से लड़नी पड़ती है यह लड़ाई। विधायक को लेकर रहता है उनमें आक्रोश। भाजपा का बड़ा जनाधार है बराकर में, लेकिन अपनी मौत मर रही है बराकर की खाद्यान्न मंडी। व्यवसायियों ने या तो समेटना शुरू कर दिया व्यवसाय या पलायन कर रहे हैं शहर से। इससे जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए नहीं हुई मजबूती से कोई सार्थक पहल, लेकिन चैम्बर के आंदोलनों कार्यक्रमों में उनकी रहती उपस्थिति। कुल्टी में भूमि माफियाओं की ही काफ़ी सक्रियता। सरकारी ज़मीन में मची रहती है लूट। इसके कारण कुल्टी में स्थापित नहीं हो सका फायर ब्रिगेड का सेंटर। आग लगने पर आसनसोल से बुलाना पड़ता है दमकल कर्मियों को। उनके आते आते हो चुकी है बड़ी क्षति। कोयला तस्करी, बालू तस्करी खुलेआम चलती है सत्तासीन तृणमूल नेताओं के संरक्षण में। पुलिस खुलकर करती है सहयोग। ग्रामीणों की होती है मौत अवैध खनन में, लेकिन इन अवैध धंधों के खिलाफ नहीं दिखती विधायक भाजपा की सक्रियता। कुछ दिन पहले ही उन्होंने की थी घोषणा, अवैध धंधों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। सोशल मीडिया में उनके खिलाफ भी सक्रिय हो गए उनके विरोधी पार्टी कर्मी। निशाने पर लेना शुरू कर दिया विधायक पुत्र को। उनकी भूमिका को लेकर शुरू हो गया विवाद। मामला चला गया ठंडे बस्ते में। विधायक की सक्रियता पार्टी के कार्यक्रमों में दिखती है खूब। रेल सेल का मामला हो या पार्टी कार्यक्रमों का, उनकी रहती है सक्रिय भूमिका। विधानसभा की गतिविधियों में भी लगातार होते हैं शामिल। आम जनता के साथ संपर्क बनाने में लगातार होती है कोशिश। सहज उपलब्ध रहते हैं अपने वोटरों के लिए। आगामी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होंगे निर्णायक, या भाजपा के राष्ट्रीय मुद्दे को मिलेगी सफलता? 30 बनाम 70 की गोलबंदी क्या कर पाएगी विक्ट्री? इस पर ही निर्भर करेगा भाजपा विधायक का भविष्य। चुनाव में बचे हैं बमुश्किल 10 महीने। 9 माह में पूर्ण आकार ग्रहण करता है गर्भ में एक शिशु। विधायक डॉक्टर AK पोद्दार के पास है पर्याप्त समय जनता से जुड़ने का। चुनावी संभावना को रिजल्ट में बदलने के लिए करना होगा इस समय का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ शीघ्र। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से।
अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल के जामुड़िया थाना क्षेत्र का है मामला। ईसीएल के मॉडर्न 7 ग्राम साइडिंग में मचा हड़कंप। ईसीएल के डंपर से रहस्यमय तरीके से गायब हुआ कोयला, डंपर में निकले पत्थर के टुकड़े। घटना घटी 6 जून को। श्रीपुर खदान से कोयला लोड कर भेजा गया मॉडर्न 7 ग्राम साइडिंग में। डंपर जब साइडिंग पहुंचा तो ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने देखा कोयले की जगह मौजूद है सिर्फ पत्थर। जेके नगर कोलियरी के एजेंट मनोज कुमार ने दी जानकारी और श्रीपुर फाड़ी में दर्ज कराई गई है शिकायत। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोयला घोटाले की बू हो गई है तेज। आसनसोल के रविंद्र भवन में टीएमसी ब्लॉक 1 की ओर से सांगठनिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, मलय घटक, हरिराम सिंह, अभिजीत घटक, अमरनाथ चैटर्जी समेत उपस्थित थे कई वरिष्ठ नेता। 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। जिले के सभी 9 सीटों पर जीत का रखा गया लक्ष्य। नरेंद्र का दावा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की जीत है तय। भाजपा द्वारा एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा, भाजपा के पास नहीं है कोई मुद्दा, इसलिए कर रही है ऐसा। आसनसोल के मोहिशिला कॉलोनी में वैक्स कलाकार सुशांत राय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की बनाई मोम की मूर्ति अंतरिक्ष में 9 महीने तक रहने के जज्बे को किया सलाम। अमेरिका से मंगवाया खास वैक्स। जयपुर म्यूजियम के एक्सपर्ट ने की मदद। जिला शासक एस पोन्नावलम ने दी प्रतिक्रिया। मूर्ति इतनी जीवंत मानो बोल उठेगी अभी। सुशांत पर है पूरे बंगाल को गर्व। देखो এটা একটা শব্দতে বলতে গেলে অসাধারণ, ঠিক আছে, मतलब রিয়েলিস্টিক একদম মূর্তিগুলো আসিফ যেন मतलब নিজে জীবন আছে। মানে এই মূর্তিগুলোতে আমরাও ঘুরে দেখলাম ये মুখ আর এবং চোখ मतलब ওনাদের শরীর ইভেন হাইট ওনাদের যে 3D যত ডাইমেনশন আছে এটাকে এত मतलब একদম ডিটো বানানোর একটা অসাধারণ কাজ। এটা শুধু একটা দুটো নেই, আমরা তো 3টে ফ্লোরে এত শিল্পীদের, স্পোর্টস পারসন, আমাদের ন্যাশনাল লিডার্সরা, অ্যাক্টর, মানে সবারই, আমাদের রিলিজিয়াস লিডার সবারই मतलब এই মূর্তিগুলোকে বানিয়েছেন। এটা একদম অসাধারণ। आसनसोल के कालीपहाड़ स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में शनिवार की देर रात एएमसी लिखे ट्रैक्टर में लाए गए कटे हुए मवेशियों के शरीर के हिस्से। लोगों ने रोका ट्रैक्टर, देखा अवशेष और जताया कड़ा विरोध। कहा, धार्मिक भावनाओं का सम्मान, खुले में ऐसे अवशेष फेंकना है निंदनीय। खबर पाकर पहुंची उत्तर थाना पुलिस, शुरू कर दी जांच। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, त्योहार सब मना सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर नहीं। विधायक की है मांग, पुलिस संवेदनशीलता से जांच करे, नगर निगम की भूमिका भी हो स्पष्ट। देखो, धर्म जार जार उत्सव सबार, किन्तु कोनो धर्मेर उत्सव करार जन्य यदि अन्य धर्मेर भावावेगके आघात करा हय सेटाओ किन्तु सठिक नय। ताई आमि विशेषभावे अनुरोध करब पुलिश एवं प्रशासनके। आमरा देखलाम आसानसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनेर गाड़ीते करे गाड़ी व्यवहार करा हयेछे। সেই কারণে আমি চাইবো যে বিশেষভাবে এই রকম ক্ষেত্রে এটিকে খুব সেনসিটিভ একটি বিষয়, বিশেষ ইম্পর্টেন্স দিয়ে এটাকে ডিল করা।